अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है बैंगन। तो बैंगन का नाम सुनते ही ये वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज बनाने वाला हूँ बहुत मज़े के बैंगन बनते हैं। ये है दही वाले बैंगन जो बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। आइए शुरू करते हैं कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए जो मैंने गोल शेप में काट लिए। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए जिन्हें चॉप कर लिया। 200 ग्राम टमाटर लिए जिनकी हमने पेस्ट बना ली। 200 ग्राम दही, अदरक लहसुन का पेस्ट जो इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगा। इसके अलावा मसाला जात में 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी। और तड़का लगाने के लिए इसलिए हमने थोड़ा सा जीरा और 5 से 6 हरी मिर्च ली जो उसे हमने सेंटर में काट लिया। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने पैन लिया, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने यहाँ पे बैंगन को सिर्फ फ्राई करना है। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये अपने बैंगन इस पर डालेंगे। तो हम दोनों साइडों से लाइट ब्राउन करेंगे। एक साइड हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करें। दोनों साइडों से आपने लाइट ब्राउन करना है। हमारे बैंगन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे आप एक प्लेट में बाहर निकाल लें। हमने तमाम बैंगन को हमने ब्राउन कर लेना है दोनों साइडों से। इस तरह हमने तमाम बैंगन को फ्राई कर लेना है और फ्राई करके हमने इसे डिश आउट कर लेना है। और आप मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक हम ये तमाम बैंगन फ्राई कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब जिस पैन में हमने बैंगन फ्राई किए हैं इसी के अंदर हम इसका मसाला बनाएंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म है। अब इसके अंदर हम प्याज करेंगे। प्याज डाल को करेंगे। ऑयल मिक्स करेंगे इसके अंदर। प्याजों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारा ये अदरक लहसुन का वो भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले जात जो हमने रखे थे वो ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेना आपने। अब इसके अंदर हम टोमेटो पेस्ट डालेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर टमाटर की तरह पक नहीं जाए और इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाए। ये ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसे नीचे से आंच हल्की कर देंगे और अगला अपना नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो करें। इस तरह का हमने एक शीशे का बाउल लिया। अब इसके अंदर हम नीचे बैंगन को इस तरह लगाएंगे। पूरी एक लेयर लगाएंगे नीचे।
یہ ہماری ایک کلیئر لگ چکی ہے. اب اس کے اوپر جو ہم نے اپنا مسالہ تیار کیا ہے وہ اس کو ہم ڈالیں گے. اس طرح ایک لیئر لگا کے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس کے اپنے بینگنس کی دوسری لیئر لگائیں گے. لیئرس کر لیں گے اس طرح. اب اس کے اوپر ہم ہماری دوسری لیئر کے اوپر ہم نے اس طرح مسالے کو لگا دیا. تڑکے کے لیے ہم نے ایک پین لیا, اس کے اندر ہم پہلے زیرے کو تھوڑا سا بھونیں گے. تھوڑا سا زیرے کو بھون لیں تاکہ اس کی خوشبو اچھی سی آپ کو کھانے میں محسوس ہو. اور جب تھوڑا بھن جائے گا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل مکس کریں گے. اس زیرے کو اس آئل میں تھوڑا سا پکائیں گے. اب ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے. اب اس کے اندر ہم اپنی ہری مرچیں مکس کریں گے. تو 1 سے 1.5 منٹ ہم اسے اچھی طرح فرائی کریں گے. اب اس کے اوپر ہم جو ہم نے دہی رکھا ہے اسے اچھی طرح ڈال لیں پورے کے اوپر. اب اس کے اوپر جو ہم نے اپنا تڑکا تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے. یہ ہماری ریسپی تیار ہے. اب گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالیں گے. اور یہ ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے. آپ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو ملے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.